आपने केरला स्टोरी तो सुनी होगी, देखी होगी। मैंने देखी तो नहीं लेकिन सुना है। ये क्या है? ये हमें हमारी परंपरा का ज्ञान ना होने के कारण, हमारे धर्म का ना ज्ञान होने के कारण नए युवकों को, नई युवतियों को भ्रमित किया गया कि अरे कैसे हैं तुम्हारे भगवान, और ऐसा कह कहकर उनका धर्म परिवर्तन हुआ है। और वहां क्या है? हमारे यहां कन्याओं का पूजन है। नव दुर्गा के रूप में हमारी कन्याओं को सम्मान दिया जाता है। वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसका पूजन है और विवाह पर्यंत उसको लक्ष्मी माना जाता है, देवी माना जाता है। विवाह से पूर्व वो जगदम्बा के रूप में है, देवी के रूप में है, और विवाह के पर्यंत वो लक्ष्मी के रूप में है। सदैव मातृ सम्मान की बात हमारे शास्त्रों में कही गई है, हमारे यहाँ सिद्धांतों में कही गई है। जहां एक पत्नी का नियम, एक पति का व्रत, और आप देखें अन्य पंथों में क्या है? लोग कहते हैं कि आपके भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, और इस प्रकार की बातें कह के दुर्भावना फैला फैला कर अपने धर्म की। अरे उन्हें पहले ज्ञान दो कि क्यों विवाह हुआ हमारे भगवान का 16,108। पता होना चाहिए आज की पीढ़ी को हमारे धर्म और हमारे भगवानों के विषय में। यदि पता होगा तो वो पथ भ्रमित नहीं होंगी, दूसरे पंथों में नहीं जाएंगी। और वहां जाने से क्या होता है? चंद्र आकर्षण के कारण भाग जाते हैं और फिर सूटकेस में बंद होकर कभी नदी के किनारे तो कभी तालाब और कभी सड़क के किनारे मिलते हैं। बेटियों को, बच्चों को समझाएं, आप बताएं, उन्हें संस्कार देवें, उन पर नियंत्रण हो, उनके लिए एक सीमा रेखा हो। हमारे भगवान ने 16,000, हमने सुना केरला स्टोरी में बताया कि अरे आपके भगवान कृष्ण ने तो इतने विवाह किए। कैसे हैं आपके भगवान? जरा समझे, जब भी कोई कहे कि आपके यहां तो इतने विवाह भगवान ने किए, स्मरण रहे कि हमारे भगवान कर्म नहीं करते हैं। भगवान जो करते हैं वो लीला है। मनुष्य जो करता है वो कर्म है, क्रिया है, और भगवान जो करते हैं वो लीला है। और लीला को सुनने से हम पवित्र होते हैं। लीला क्या है? क्रिया नहीं है, कर्म नहीं है, ये परम उच्च श्रेणी की बात है। और जिन्हें नहीं समझ आती है, वो जो लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे, वो मूढ़ है, ना समझ है, अपराधी है। भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए? भगवान के जीवन में उनकी एक ही पत्नी है। भगवान राम के साथ जैसी सीता जी थी, वैसे ही भगवान कृष्ण के लिए, उनके लिए राधा जी ही थी। राधा की अंशांश भूता ही सभी 16,108 हैं, उन्हीं का अंश है। और दूसरी बात, जो 16,100 कन्याएं थी, वो भौमासुर एक दैत्य की कैद में थी। एक राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, मनुष्य, जिसने राजाओं की कन्या का हरण कर लिया था, 16,100, और उन सब कन्याओं को कैद में रखा था। कई महीनों तक कैद में रखा। इतना वो बलशाली था कि कोई राजा उससे युद्ध नहीं कर सकता था। सभी उससे डरते थे। क्या करते? कन्या के कारण अपना राज्य नहीं खोना चाहते थे, प्रजा को कष्ट देना नहीं चाहते थे, इसलिए कोई लड़ने के लिए सामर्थ्य नहीं जुटा पाता था। और वो राजकुमारियों को, राजकन्याओं का हरण करके ले जाता। और उसने सोचा कि जब बहुत सी और कन्याएं हो जाएंगी, तब सबके साथ एक साथ हम विवाह करेंगे। और जब भगवान कृष्ण को पता चला कि भौमासुर नाम के दैत्य ने इतनी कन्याओं का हरण करके अपनी कैद में रखा है, तो भगवान फिर वहां पहुंचे। उस दैत्य का वध किया भगवान ने, और फिर उन कन्याओं को लेकर आए हैं। उन कन्याओं ने कहा, हे भगवान, हम तो अब ऐसी स्थिति में हैं कि हम अपने प्राण देना चाहते हैं, नदी में कूदना चाहते हैं। आपने हमें इस राक्षस से मुक्त तो कर दिया,
बचा तो लिया, लेकिन इस संसार में अब हमें कोई नहीं अपनाएगा। इतने दिन हम इसकी कैद में रह चुके हैं, समाज क्या कहेगा? हमारे माता पिता भी अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे बंधु बांधव हमें स्वीकार नहीं करेंगे, और संसार का अब कोई भी पुरुष हमसे विवाह नहीं करेगा, क्योंकि हम इसकी कैद में रहकर आए हैं। समाज सदैव दुर्वचन हमें कहेगा, इसलिए अब हम मरना चाहते हैं। और अपितु हे भगवान, यदि आप कृपा करो तो हम सबको आप स्वीकार करो। जब भगवान से उन समस्त स्त्रियों ने प्रार्थना की स्वीकार करने की, आज जो लोग बहुत नारे लगाते हैं, कहते हैं कि अरे जो किसी के, आज सब लोग क्या चाहते हैं? उनको अपनाना चाहते हैं जो एकदम ठीक है। अरे जो किसी कारणवश जिनके जीवन में कोई घटना घट गई, उनको कौन अपनाना चाहता है? महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ये शब्द कहने से काम नहीं बनता है। अपनाओ समाज में उसको जिसे कोई नहीं अपनाया है। अरे आप नहीं कह सकते तो उसके प्रति दुर्वचन, दुर्भावना मत रखो। कम से कम यदि वो जी रहा है तो उसे जीने भी दो। और भगवान ने ऐसी कन्याओं के कहने पर उन्हें स्वीकार किया, और कैसे सम्मान सहित अपनी पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकार किया। इतना बड़ा उन्हें पद दिया कि अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। समाज में उन्होंने सम्मान देने के लिए कि इन स्त्रियों से कोई कुछ कह ना सके, वो जान सके कि ये द्वारिका नाथ की पत्नियां हैं, तो उनको सम्मान मिले। और उनको इस सम्मान से रखा कि भगवान ने सबके लिए एक एक स्वर्ण महल बनाया, 16,100 महल बनवाए, उनको साथ सम्मान रखा, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और 16,108 रूप में भगवान बने भी, केवल विवाह नहीं किया, भगवान 16,108 रूप में प्रकट हुए और सभी महारानियों के साथ रहे हैं। कभी किसी महारानी को ये नहीं लगा था कि भगवान हमारे साथ नहीं। तो इसलिए भगवान के 16,100 विवाह हुए, और 8 विवाह भी जो हुए हम कथा में आगे 6वें दिन वर्णन सुनेंगे कि वो भी भगवान की ऐसी विपरीत स्थितियों में भगवान के विवाह हुए। भगवान ने तो सम्मान दिया। जरा हम पीछे की स्टोरी देखें, लोगों के कहने से हम बस चलते रहते हैं, नहीं, अपने धर्म के विषय में जाने। अरे भगवान तो पूर्व पुरुष परमात्मा, केवल इस शब्द से आप नाप सकते हैं। लोग कहते भगवान ने इतने विवाह किए, अरे हम 2-4 करने तो क्या होगा? क्यों विवाह की आप होड़ करते हो? भगवान ने तो गिरिराज पर्वत भी उठाया। अरे आप कुछ बड़ा सा, इतना बड़ा पर्वत उठा के दिखा दो। भगवान ने तो पूरा पर्वत, और वो कब उठाया? जब भगवान 7 साल के थे, और हाथ से नहीं, केवल कनिष्ठ का आखिरी उंगली से उस पर्वत को उठाया। भगवान ने उस समय के सबसे बलिष्ठ राक्षसों को मारा। भगवान की होड़ कोई कर नहीं सकता। भगवान ने जो किया है हम वो कर नहीं सकते, भगवान ने जो कहा है हम वो कर सकते। भगवान ने जो किया है वो भागवत में है, और भगवान ने जो कहा है वो गीता में है। भागवत में प्रभु की लीला है, जिसको श्रवण करके हम मुक्त होते हैं, अपना कल्याण पथ प्रदर्शित करते हैं, प्रशस्त करते हैं, और भगवान ने जो कहा है उसको करके हम अपने जीवन को दिव्य बनाते हैं। एक बार प्रेम से बोले, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इसीलिए अपने नव बालकों को, अपनी कन्याओं को, आज बड़ी उम्र के लोगों से ज्यादा जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, उनको शास्त्रों से और सत्संग से जोड़ें, ताकि उन्हें पता चले कि वास्तव में हमारा धर्म कितना महान है, कितना दूरदृष्टि रखता है। अरे जो आज वैज्ञानिक बता रहे हैं हमारा धर्म कितना महान है, आज जो विज्ञान अरबों रुपए खर्च करके, नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि अरे ग्रह कब कहां पे रहेगा, किस समय कौन सी पद्धति से क्या है, अरे वो हमारे 50 रुपए के पंचांग में लिखा हुआ है, कैलेंडर में लिखा हुआ है। क्या है?
और ये सबसे पहले इसकी गणना कि भविष्य में क्या होना है वो हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लिख के चले गए कि इस समय ये होना है और ठीक उसी समय वो चीज होती है, घटना घटित होती है। आज जो अरबों रुपए की मशीन लगा के आज बता रहे हैं वो पूर्व में ही भविष्य का आकार वो वाणी करके गए हैं, भविष्यवाणी कि इस समय ये होना है। दूरदृष्टा है, महापुरुष है, महान सिद्धियों को धारण करने वाला हमारा ये सनातन धर्म है, इससे जुड़े हम। इसीलिए भद्रम करणे भी हम अच्छा सुने, और जब हम अच्छा सुनते हैं तो हमें अच्छा करने की आदत होती है। जब अच्छा हम करते हैं तो हमारा जीवन दिव्य बनता है। हमें अच्छा सुनना चाहिए।